संजीवनी की घाटी में बसा एक राज्य जहां नदियां बहती थी और फूल खिलते थे, जहां की सुंदरता और खुशहाली की मिसाल दी जाती थी। इस राज्य के राजा एक निपुण शासक थे जो न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा का सम्मान करते थे। उसी राज्य में एक अत्यंत सुंदर युवती रहती थी जिसका नाम था माधवी। माधवी का हर कदम मानो ठहरता हुआ सा प्रतीत होता था और उसकी सुंदरता का घमंड उसकी आंखों में साफ झलकता था। हर दिन सैकड़ों लोग उसके घर के पास आते बस उसकी एक झलक पाने के लिए, लेकिन माधवी किसी को भी भाव नहीं देती थी। उसका मानना था कि उसकी खूबसूरती किसी से मेल नहीं खाती। लोग कहते थे कि घमंड का अंत बुरा होता है। माधवी को अपनी सुंदरता का इतना अभिमान था कि वह किसी को भी अपने लायक नहीं समझती थी। वह खुद को राजा से भी ऊपर समझती। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच जाती है। राजा ने सोचा, अगर इस लड़की का यह घमंड बढ़ता गया तो यह राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने एक फैसला किया और माधवी को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। माधवी बड़े गर्व से दरबार में पहुंचती है। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी सुंदरता की चर्चा तो बहुत सुनी है, पर क्या सच में तुम सबसे श्रेष्ठ हो? माधवी ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, मेरे जैसा और कोई नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इतनी बुद्धिमान हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। यदि सफल रही तो तुमको राजकुमारी का दर्जा मिलेगा, लेकिन असफल होने पर मेरा जो भी निर्णय होगा तुम्हें स्वीकार करना होगा। अपने बुद्धिमानी और सुंदरता के नशे में चूर माधवी ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास समान होती है, चाहे वह राजा हो या रंक? माधवी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने कहा, मौत। राजा ने मुस्कुराते हुए उसकी समझदारी और हिम्मत की तारीफ की। राजा ने फिर दूसरा सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो सबके पास है पर दिखता नहीं? माधवी ने सोचा और तुरंत उत्तर दिया, आत्मा। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा। उसने राजा के दोनों सवालों का जवाब बड़े आत्मविश्वास से दिए, लेकिन अब बारी थी तीसरे और अंतिम सवाल की। राजा ने माधवी से तीसरा सवाल किया, सुंदरता का असली मूल्य क्या होता है? लेकिन तीसरे सवाल पर माधवी रुक गई। वह सोचती रही लेकिन उत्तर ना दे सकी। फिर राजा ने उसे समझाया, सुंदरता का असली मूल्य विनम्रता में होता है। बिना विनम्रता के सुंदरता एक अभिशाप बन जाती है। माधवी ने अपनी गलती मान ली और घमंड त्यागने का निर्णय लिया और शर्त के अनुसार राजा को सजा देने के लिए कहा। लेकिन राजा ने अगले पल जो निर्णय दिया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, माधवी, तुमने सत्य को स्वीकार करके अपने घमंड को त्याग दिया। यह बात साबित करती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसको सुधार ले, और तुमने ये साबित कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब तुम मेरी तरफ से आजाद हो। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मानना, वरना मना कर देना। ये मेरा सेनापति है जो एक बहादुर और कर्तव्यपरायण नौजवान है। ये तुमसे से प्रेम करता है और विवाह करना चाहता है। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? माधवी बोली, महाराज, मुझे आपका यह निर्णय स्वीकार है, लेकिन मैं एक बार सेनापति से अकेले में बात करना चाहती हूं। राजा ने माधवी का आग्रह स्वीकार कर लिया और फिर माधवी सेनापति के पास गई और उससे पूछा, क्या यह सच है सेनापति, तुम मुझे पसंद करते हो? सेनापति बोला, हाँ माधवी, ये सच है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अगर तुम मेरे जीवन में आ जाओ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। माधवी कहती है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं एक घमंडी लड़की हूं। क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन गुजार पाओगे? सेनापति बोला, माधवी, वो जो कुछ था तुम्हारा बीता हुआ कल था, लेकिन अब तुम बदल चुकी हो। तुम अब पहले वाली माधवी नहीं हो। मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करता हूं और प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे पूरी तरह स्वीकार हो। सेनापति की बात सुनकर माधवी को पहली बार सच्चे प्रेम का
एहसास हुआ और फिर उसने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दिया और राजा ने बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी करा दी। शादी करके माधवी जब अपने गांव गई तो माधवी का बदला हुआ रूप देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। माधवी अब वो घमंडी माधवी नहीं थी, अब वह एक अच्छी लड़की बन चुकी थी। फिर सबने खुशी खुशी माधवी को अपना लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता अंदर की होती है, न कि बाहर की। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।